मित्रों नमस्कार। आज मैं वीडियो एक बना रहा हूँ। 12th फेल एक फिल्म रिलीज़ हुई है इसके ऊपर, क्योंकि इनके खिलाफ़ तो काफ़ी मैं मुखर रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने में इन फिल्मों वाले भांडों का कितना बड़ा रोल रहा है। लेकिन अभी एक वापस नई फिल्म आई है जो कुछ परिवर्तन के संकेत दे रही है, और अभी कुछ फिल्में भी और भी आई हैं जो भारतीयता को लिए हुए हैं और वो फिल्में अच्छी चल रही हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर भी इन भांडों का विरोध करूँगा जो एक बड़े बड़े हीरो के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। और जितनी भी ये बड़ी फिल्में बनती हैं 5-5, 700 करोड़ में बन जाती हैं, और भारतीय संस्कृति के खिलाफ़ उसमें कुछ ना कुछ बना रहता है और वो लगातार ऐसी चलती रहती हैं। ऐसी मैंने कई सारी फिल्मों का उल्लेख भी पहले किया है। किसी फिल्म में शंकर भगवान बाथरूम में दिखाए जा रहे हैं, किसी फिल्म में भगवान को बदतमीजी के साथ पेश करता हुआ हीरो चला आ रहा है, हीरोइनें चली आ रही हैं, किसी मंदिर में अश्लील डांस ये लोग करते चले आ रहे हैं, प्रेम का इजहार करने के लिए मंदिर और भगवान और यही मूर्ति इनको मिलती हैं। तो भारतीय संस्कृति का जितना सत्यानाश करना था उतना सत्यानाश इन लोगों ने किया और ये कर भी रहे हैं। हालांकि स्थिति अब ये बनी है कि जिस तरह से 12th फेल जो फिल्म बनी है, इसमें कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि भारतीय संस्कृति का विरोध किया हो, कहीं आइटम सॉन्ग नहीं है, कहीं ऐसा भी नहीं है कि किसी को उन्होंने कमेंट्स किया हो। एक सब्जेक्ट को लिया है, उस सब्जेक्ट को लेकर मोटिवेशन सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से इसको प्रस्तुत किया गया है, और इस प्रस्तुतिकरण के कारण फिल्म चल भी अच्छी रही है। कहीं जैसे पहले आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS देखा होगा, और कई फिल्में और भी आई हैं वैसे तो जिनमें हंसी मजाक भी थी, लेकिन भारतीय संस्कृति के खिलाफ भी जाती थी, और कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव रहा ही है। 3 इडियट थे, 3 इडियट में भी शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना, बाकी के भैया हरी चादर चढ़ाने से कौन सा सीमेंट को ठंडक से बचा रहा है। तो ये सब चीज़ों का उल्लेख एक ही धर्म को टारगेट करना, हिंदू धर्म को, बस वही एक टारगेट हुआ करता था। लेकिन अब जो फिल्म एक नई आई है, यह 12th फेल फिल्म है। विदु विनोद चोपड़ा ने इसको डायरेक्ट भी की है, मुझे तब प्रोड्यूसर भी यही हैं, और को प्रोड्यूसर भी, असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी इसमें साथ साथ हैं। तो उनको भी मैंने देखा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह, ये एक्चुअली छोटे छोटे नाम इसमें डले हुए थे, लेकिन इस फिल्म ने लोगों को बांध कर रखा है। भारत या भारतीय संस्कृति कला की संस्कृति है। हम कविता, कहानी, किस्से, धर्म, आध्यात्म, इन पर बहुत विश्वास करते हैं, और इनके थ्रू ही हम मोटिवेशन का काम भी करते हैं। पंचतंत्र की कहानियों से 4 मूर्खों में जब लेखक या जो उनका गुरु है, वो गुरु उनको पूर्ण रूप से जागृत कर सकता है, तो कहानियों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। लघु कथाएं छोटी छोटी होती हैं, वो व्यक्ति का जीवन बदल देती हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं, और उस संस्कृति में कथाओं के माध्यम से बात आप अपनी कह रहे हो, लेकिन बीच में एक आइटम सॉन्ग घुसेड़ देते हो, तो उसमें आधे अधूरे कपड़े में कन्याओं को दिखा के उनको नष्ट कर देते हो। चोरी चमारियों की कई चीज़ सिखा देते हो, दारू नशे की कई चीज़ें आप सिखा देते हो, और जो हीरो होते हैं वो भी नशेड़ी गंजड़ी भंगड़ी होते हैं, लोग उनको हीरो मान लेते हैं, जबकि भांड होते हैं वो। भारतीय संस्कृति में इन नचैये गवैयों को भांड कहा गया है। तो इन भांडों को लोग हीरो बना लेते हैं और फिर वही हरकत करना शुरू कर देते हैं। इस फिल्म में वो भी कटाक्ष है। ये 3 पीली जवान वाले जो आते रहते हैं, मैं भी जुड़ गया हूँ उसमें। ये 3 पीली जवान के जो हीरो आते हैं, ये एक्चुअली संस्कृति को बिगाड़ने का ही काम करते हैं। जो इनके फॉलोअर्स हैं वो पीली जवान करते फिरेंगे, कौन सा केसरिया ले ला के खाते पीते हुए, तो अल्टीमेट कैंसर को निमंत्रण दे देंगे और मरेंगे। जब मरेंगे तभी कोई भांड उनको 10 रुपये देने भी नहीं आएगा। 100 करोड़ रुपये एक फिल्म के लेते हैं, और जब इनकी बातों में आकर उस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो कोई 10 पैसे देने वाला नहीं है। एक तो पाकिस्तान को पैसे देता है, आतंकवादियों को चंदा दे देता है। दूसरा एक हीरो इनकम टैक्स, ठीक है वो इनकम टैक्स तरीके से करता है, पर आपका संदेश क्या है, उस संदेश की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा जन्म कुंडली के माध्यम से
कि ये जो फिल्म है 12th फेल, ये फिल्म बनी कैसी है और इसका भविष्य इसमें क्या होगा, और ऐसी फिल्में बनाई जाती रहीं तो आगे भी स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कुंडली। 27 अक्टूबर 2023, 27 अक्टूबर 2023 को ये फिल्म रिलीज हुई है तुला लग्न में। सूर्य बुध मंगल केतु लग्न स्थान पर हैं, शनि पंचम भाव में है, चंद्रमा छठे स्थान पर है, गुरु राहु सप्तम भाव में है, शुक्र एकादश स्थान पर है और शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। तो शनि गुरु का यहाँ एक संबंध बना और गुरु की जो स्थिति छठे भाव से संबंधित रही और दूसरा रहा तीसरे स्थान से संबंध। तो पहली बात तो ये जो फिल्म बनी है ये अपना संदेश देने में पूर्ण रूप से सफल होगी। दूसरी बात, इस फिल्म का मंगल इसका स्वामी है, धन भाव का, जो लग्न स्थान पर मौजूद है। मंगल का अर्थ होता है अर्थात 5 गुना। तो जितना भी इस फिल्म में लगा होगा उससे मिनिमम 5 गुने से लेकर 10 गुना तक ये पैसा कमाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा स्थिति इस फिल्म की ये बनती है कि ये लग्न स्थान पर इतने सारे ग्रह हैं, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो ये भी संकेत देता है कि फिल्म लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है, जो जितना आगे चलेगी उतना ही हिट होती चली जाएगी। अनुमान तो धन का मैंने बहुत कम लगाया है क्योंकि 10 गुने से ऊपर अनुमान की स्थिति तो इसमें दिखाई देती है, जो भी इन्होंने खर्च किया हो। इस फिल्म में वैसे ज़्यादा खर्च नहीं हुआ होगा क्योंकि नए हीरो हीरोइन हैं। इस फिल्म में जाके आप ये भी देखेंगे कि नए हीरो हीरोइन हैं, जिनके मुझे एक आध कहीं किसी सीरियल में कोई आया हो तो आया हो, नहीं तो दोनों मुझे तो नए दिखाई दिए। और चूँकि फिल्म में आए हैं तो कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर किया होगा, तो दोनों का भविष्य भी एक अच्छा दिखाई देता है। और कम कीमत में इन बड़े भांडों को लेते तो 100 करोड़ से 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ इनको देने पड़ते और फिल्म में वही फुहड़ता दिखाते, फिर भारतीय संस्कृति का कुछ दिखाते, फिर उसको दिखा के एडवर्टाइज करते, फिर इसके बाद 500-700 हज़ार करोड़ कमाते थे। तो उसमें कमी आई है। फिल्म की हीरोइन नई है, वो भी इसमें बहुत अच्छी हैं। बिना किसी सॉन्ग्स के एक मोटिवेशनल एक सॉन्ग जरूर चला है छोटा सा पर्दे के पीछे, तो वो एक चला है, बाकी वहाँ कोई सॉन्ग्स नहीं था। जबकि आइटम सॉन्ग्स की गुंजाइश इस फिल्म में थी, प्राकृतिक सॉन्ग्स की भी एक गुंजाइश इस फिल्म में थी, लेकिन उससे आप उस कैरेक्टर से हट जाते जहाँ आपको पहुँचना था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये बनता है कि ऐसी जो फिल्में बन रही हैं ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप हैं और उसको उसका लाभ भी मिल रहा है। और इससे पहले की जो फिल्में भांडों ने बनाई हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करना, भगवा कलर का अपमान करना, तो नाना प्रकार की गंदगी ये लोग फैलाते आए हैं। तो उन सब से निकल कर ये फिल्म एक अच्छे रूप से सामने आई है, जो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। हालांकि 3 इडियट्स वगैरह विधु चोपड़ा जी ने बनाई हैं ऐसी फिल्में, लेकिन इस फिल्म की बात कुछ और है और इसमें मेहनत भी दिखाई देती है। कुछ कमेंट्स भी हैं, कमेंट्स भी इसमें दिखाई देते हैं और विशेष रूप से इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द जो उपयोग किए गए हैं या मोटिवेशनल ऐसी चीज़ों का उपयोग किया गया है जो आपके लिए अच्छा लगता है। जैसे रीस्टार्ट, यदि आप हताश होते भी हैं तो रीस्टार्ट का एक उन्होंने बहुत अच्छा इसमें किया है कि आज व्यक्ति में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बन रही है, ऊपर जाकर लोग फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं, उसकी प्रवृत्ति बन रही है। एक संदेश इसमें दिया है कि एक बच्चा जो नकल करके एक पर्टिकुलर संस्कृति है, पर्टिकुलर लोग हैं, वहाँ पर ऐसे ही चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी कई लोग ऐसे आते हैं, यूपी जब एग्ज़ाम होता है, जब जाते थे पहले, कहाँ जा रहे हो यार बच्चों के एग्ज़ाम, भैया एग्ज़ाम में तुम क्या करोगे, बोले नकल करानी है, नकल कराने जाते थे। तो वैसी कहानी ये भी है। और एक पुलिस अधिकारी हैं मनोज शर्मा है, DIG हैं, और अभी मुझे लगता है कि मैंने सर्च किया था तो बॉम्बे में CISF में एयरपोर्ट के कोई अधिकारी हैं, ये उनकी कहानी है और सत्य पर आधारित है। तो ऐसे कई लोग हैं, मतलब ये कहानी जरूर एक व्यक्ति की है, लेकिन आप जब घुसेंगे और जो सफल व्यक्ति इसमें घुस के इस फिल्म को देखेगा उसको लगेगा ये कहानी मेरी है। यदि मैं अपने से उसको टेली करता हूँ तो 100% वो कहानी मेरे को परफेक्ट दिखाई देती है, कहीं कोई फुहड़ता नहीं है और जो होता है वही इसमें दिखाया गया है। मोटिवेशन के रूप में उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। एक गरीब व्यक्ति होता है, गरीब पड़ा रहता है, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे जागृत हो, या कई बार किस्मत कैसे साथ देती है। और कई पैसे वाले हैं जो वहाँ तक पहुँचने की क्षमता नहीं रखते, वो कैसे नष्ट हो जाते हैं, या उनका एक क्या स्कोप रहता है, वो कहाँ जाते हैं। इन सब बातों का इसमें बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है।
तो फिल्म देखकर आपको लगता है कि हाँ कुछ आनंद आया, परिवार के साथ आप फिल्म देख सकते हैं। 3 घंटे तक व्यक्ति उठने की स्थिति में नहीं होता है। तो ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म आने वाले 1-1.25 साल तक तो मुझे कुंडली के अनुसार दिखाई दे रही है कि 1 दिसंबर 2025 तक तो ये फिल्म चलती रहेगी। जबकि अभी जो फिल्में आ रही हैं 1.5 महीने 2 महीने के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ये फिल्म एक लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। चूँकि एक मोटिवेशन के हिसाब से बनी हुई फिल्म है, तो निश्चित रूप से यह भी एक लाभ का विषय है कि हम दर्शकों को क्या परोसना चाहते हैं। फिल्म एक ऐसा माध्यम होती है जो व्यक्ति के अंदर सीधी सीधी आंखों के थ्रू दिल में उतरती है। आपने आइटम सॉन्ग दे दिए, आधे अधूरे कपड़े पहनने लग गए, तो लड़कियां पहनने लग गई आधे अधूरे कपड़े, जबकि कोई हीरोइन बिकनी में बाहर नहीं घूमती है, लेकिन लड़कियां बाहर घूमने लग जाती हैं। लड़कों की स्थिति पूरे कपड़े पहने नहीं, ऊपर शर्टें फाड़ लेंगे, आधे कुछ 6 पैक दिखाते रहेंगे, इनकी क्या वैल्यू बनती है। वो मार्केट में जाता है। मार्केट में जब आप जाते हो तो सुंदरता, अच्छा सब कुछ दिखाई देना चाहिए, लेकिन आज लोअर और पोटी चप्पल और आधे अधूरे कपड़े में लोग दिखाई देते हैं। ये सब फिल्मों का नतीजा है। अन्यथा पहले व्यक्ति जब घर से निकलता था तो तैयार होकर ही जाता था, कंगा उंगा करके तैयार होकर निकलता था। आज बाल ऊंचे उठाए, वो हीरो की तरह उठ के निकल लिए, वहीं सिगरेट पी रहे हैं, चौराहे पर खड़े हुए हैं, आधे अधूरे कपड़े पहने हुए हैं। उनसे चीज़ बाहर निकल के आई। कुछ इसमें बड़ी छोटे छोटे से जो संदेश दिए थे, उसमें सबसे अच्छा संदेश गया है कि एक तो चीटिंग छोड़ने के लिए एक डीएसपी दुष्यंत जी हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है। दूसरा, रीस्टार्ट की एक फिलॉसफी के ऊपर एक फिल्म। तीसरा, बिना संसाधन के, बिना उसके हम कैसे आगे बढ़ें, इस तरीके की इसमें चर्चाएं की गई हैं। इस फिल्म के कुछ संदेश हैं, जैसे बच्चे को चीटिंग करना रोक लेता है और आगे बढ़ता है, बच्चा प्रोग्रेस कर जाता है। मतलब सेल्फ डिपेंड रहना उसने एक अधिकारी ने सिखाया कि ईमानदार अधिकारी होते हैं तो भी स्थिति क्या रहती है। भ्रष्ट और बेईमान तो आपने अधिकारी बहुत देखे होंगे, लेकिन जब ईमानदार अफसर होता है कुछ ना कुछ नया कर डालता है। तो यह भी संदेश दिया, जो नीचे से जाएगा और जिसका मोटिवेशन 0 से शुरू हो रहा है, तो वो निश्चित रूप से आगे भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू करेगा। आपने देखा हुआ पेमेंट सीट के डॉक्टर सीधे नर्सिंग होम खोलते हैं और वो काटे पीटी करना शुरू कर देते हैं। कारण है उनने इतना पैसा खर्च किया तो सारे काम वही करेंगे। और जो 0 से व्यक्ति पैसा खर्च करके जा रहा है उसकी एक अपनी क्वालिटी रहेगी। तो ये मैक्सिमम रूप से ऐसा दिखाई देता है। तो फिल्मों में इस प्रकार की बातों को रखना, इस प्रकार का चित्रण करना बहुत अच्छा है, और ये संकेत है कि आने वाले समय में जो परिवर्तन आ रहा है और आप इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये बहुत आगे बढ़ रहा है। और इस वीडियो को बनाने में खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने इन भांडों के ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं। कोई नशा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खुद की ज़िंदगी 0 पड़ी हुई है, दूसरे लोगों को ज्ञान देते फिर रहे हैं, तो संस्कृति का सत्यानाश कर रहे हैं। इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले बनाए थे, लेकिन अब ये फिल्म मुझे वापस कायदे की लगी, जहाँ हीरो हीरोइन भी कायदे के हैं, ना कोई फर्जी खर्च है। दूसरों की तरह 100 करोड़ कमाओ, आतंकवादियों को पैसे लोग फंडिंग करने लग जाते हैं। आतंकवादी इनकी फिल्म बनाने में फंडिंग करते हैं, फिर इनसे पैसे लेने शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें आम है, पेपरों में खूब आती हैं। और इस तरह के भाइयों का एक जो साम्राज्य वो समाप्त हो रहा है और भारतीय संस्कृति का वापस उदय हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए फिल्म निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। और विनोद चोपड़ा हैं, जितने भी कलाकार हैं और जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी फिल्म अभी मार्केट में प्रस्तुत की जो बच्चों के मोटिवेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी, बिना किसी फुहड़ता के, बिना किसी उटपटांग हरकत के, बिना आधे अधूरे कपड़ों के ये फिल्म बनाई है और फिल्म बड़ी शानदार जा रही है। इसके लिए सभी को साधुवाद भी देता हूँ। और मित्रों, देखना आपके ऊपर है, आप देखते नहीं देखते, लेकिन मुझे अच्छी लगी, इसलिए जब मैंने बुरी फिल्मों पे वीडियो बनाए तो अच्छी फिल्म पे वीडियो बनाना भी एक मेरा कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो पेश किया। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।